नमस्कार बच्चों, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम इसलिए इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 10 पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इस पाठ का सेशन क्रमांक ये दूसरा है। इस पाठ के सेशन क्रमांक पहले में हमने देखा था कि लेखक ने एक वकील साहब का उदाहरण दिया है कि वह सुखी नहीं है। वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदु भाषणी पत्नी, पुत्र पुत्री, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचा रही है। उनके बगल का एक बीमा एजेंट की चमक धमक, उसकी आमदनी, उसकी गाड़ी इत्यादि सभी चीजों से वह जलता रहता है और वह सोचता रहता है कि यह सारी चीजें उसके पास क्यों नहीं है, अर्थात किसी दूसरे को सुख सुविधा या आय उसके पास क्यों नहीं है। ईर्ष्या के कारण सदैव चिंतित और दुखी रह करते हैं और उन्हें सब सुख रहते हुए भी वह वकील सुखी नहीं है। यह बात उन्होंने पहले परिच्छेद में हमें बताई। उसके बाद हमने पढ़ा कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। तो यह पढ़ते समय लेखक ने हमें सब बताया है कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है, क्योंकि जिसके हृदय में यह ईर्ष्या अपना घर बना लेते हैं, उसको प्राप्त सुख का आनंद से वे वंचित कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है, उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द देता रहता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है और यही ईर्ष्या का अनोखा वरदान है। तो यहाँ तक हमने इस पाठ के सेशन नंबर 1 में हमने समझ लिया। आगे हमें लेखक इस पाठ के द्वारा ईर्ष्या के दुष्परिणाम भी बता रहे हैं, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से अब पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम पाठ के अगले परिच्छेदों को विस्तार से समझते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं। आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, इसका विस्तार से लेखक ने विवरण दिया है। ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है, तो वो निंदा को कहा गया है। निंदा किसे कहते हैं कि हम दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। मतलब सामने तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे हम उनके बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं, बुरी बातें करते हैं, उसे हम निंदा कहते हैं। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। अब निंदक कौन होता है, कौन निंदा करता है? तो जिस व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना होती है ना, तो वैसा ही व्यक्ति जो ईर्ष्या करता है, वही व्यक्ति उच्च दर्जे का, बुरे किस्म का निंदक होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बिठा दिया जाऊंगा। अब देखिए, जो निंदक होते हैं, जो ईर्ष्यालु लोग जो होते हैं, जो जिस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या करते हैं ना, तो वह क्यों ऐसा करते हैं, उनके व्यवहार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि समाज में जिस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या की भावना है ना, उस व्यक्ति को इतना बुरा भला वो कहते हैं कि सामने वाले समाज में, जनता में, मित्रों के आंखों से वह व्यक्ति है ना इतना गिर जाए कि उस व्यक्ति के स्थान पर वह हमें उच्च दर्जे का स्थान दे, ऐसा उस निंदक को लगता है। इसीलिए ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है? निंदा, या निंदा को ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी कहा गया है। तो इसके पीछे लेखक कारण भी बताता है कि जिसके पास ईर्ष्या होती है, वह दूसरों की निंदा करता रहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों के नजर में गिर जाएगा तो उसका स्थान लोग हमें प्राप्त कर देंगे। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति की सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ाती रहती है। इसलिए तो निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहा गया है। अगले परिच्छेद में देखते हैं, लेखक कह रहे हैं कि मगर ऐसा न आज हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती है।
अब देखिए, अगर हम दूसरों के अवगुणों को बताएंगे, लेकिन उसमें अगर अच्छे गुण होंगे तो सामने वाला व्यक्ति, हम उसकी कितनी ही बुराई करेंगे, उसके कितने भी अभाव हम दिखाएंगे, लेकिन उस सामने वाला व्यक्ति उसके अंदर के अच्छे गुणों को ही देखता है और सुनता है और समझता है। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण है और हमारे अंदर बुरे गुण है, तो हम कितने भी कोशिश करें दूसरों को गिराने की, तो हम हमारी कोशिश पर वो गिर नहीं सकेगा। और हम कितने भी कोशिश करें कि हमारे अंदर अगर बुरे गुण है, तो हम कितने भी कोशिश करें उसे छिपाने की, तो वो भी सही बात नहीं होगी। दूसरों को गिराने की कोशिश में हम अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकते कि दूसरों को हम बुरा कहेंगे, दूसरों को अवगुण युक्त कहेंगे, तो इससे हमारे अवगुण सद्गुण में नहीं बदल जाएंगे। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। अब देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण समाज में बुरे स्थान पर आना है, तो हम उसकी निंदा करने से वो बुरे स्थान पर नहीं आएगा। उसके कर्म के द्वारा, उसके अवगुणों के द्वारा वह लोगों के सामने गिर जाएगा। लेकिन अगर वह अच्छा व्यक्ति है, उसमें सद्गुण है, तो हम कितना भी कोशिश करें तो वह संसार में, हम निंदा करने के बावजूद भी वह संसार में उसके वो गिर नहीं सकेगा। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। अब देखिए, दूसरों का पतन करना, दूसरों का मतलब पतन करना अर्थात दूसरों को नष्ट करना, उसके अच्छे गुणों को हम नष्ट करेंगे, हम नहीं देख पा रहे उसके अच्छे गुणों को, तो इसका अर्थ है नहीं ना कि हम उसका पतन करें, लेकिन उसके विनाश का कारण हमारे भीतर के सद्गुणों का ह्रास है। हम क्या करते हैं, दूसरों के अवगुण देखते देखते ना, हमारे अंदर जो गुण है ना, उस गुणों को भी हम नष्ट कर देते हैं। तो दूसरों के विनाश के कारण ढूंढते ढूंढते हम अपने सद्गुणों का ह्रास कर देते हैं। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। तो हमारी विकास हम दूसरों की निंदा में नहीं है। उन्नति तो सभी उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। तो देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि हमारी उन्नति कब होगी, हमारा विकास कब होगा, हमारी प्रकृति क्या कब होगी कि दूसरों की निंदा करने में, दूसरों को विनाश करने में, दूसरे के अवगुण दिखाने में हमारा विकास नहीं होगा, बल्कि जो हमारे पास है उसका हम अच्छे तरीके से विचार विमर्श करें, उसका हम लाभ उठाए, हमारे जो अंदर जो भी गुण है, हमारे पास जो भी समय है, उसका सही उपयोग करें और हमारे चारित्रिक गुणों को हमें विकसित करते हुए हमें अपने गुणों का विकास करना है, तो ही हमारी प्रगति होगी। यहाँ पर लेखक ये कहते कि उन्नति तो उसकी तभी होगी जब अपने चरित्रों को वो निर्मल बनाएगा और अपने गुणों का विकास करेगा। तो मनुष्य को अपने चरित्रों को मलिन युक्त नहीं बनाना है, बल्कि निर्मल बनाना है और अपने गुणों का, अपने चारित्रिक विशेषताओं का विकास करना है। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। अब देखिए, ईर्ष्या का वरदान हमने पढ़ा, ईर्ष्या की बेटी के बारे अर्थात निंदा के बारे में हमने पढ़ा। अब ईर्ष्या का जलन, अब ईर्ष्या का देखो, आग जब लगती है ना, जब हम देखते हैं माचिस जलाते हैं, तो वो सबसे पहले क्या जलती है, जिसके द्वारा हम जलाते हैं वह पहले जलती है। तो वैसे ही ईर्ष्या जिसके मन में पनपने लगती है ना, उसको पहले जलाती है। उस दंश का आग उसके शरीर में होता है, उसके मन में होता है, उसके हृदय में होता है। तो जिसके हृदय में ईर्ष्या की भावना निर्माण होती है, उसके हृदय में ही वह जलन जल निर्मित होती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है और जो बराबर इस फिक्र में ही रहती है कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। अब देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो ना, उनको कुछ काम नहीं होता है, उससे पे ना दूसरों से जलते रहते हैं, दूसरों को निंदा करते रहते हैं, दूसरों के बारे में बुराई ही सोचते रहते हैं। तो जो भी मिलते हैं ना, कोई भी सामने वाला व्यक्ति, तो वो अपने मन की क्रोध को, अपने मन की ईर्ष्या को, अपने मन के उस दाह को, उस जलन को है ना, हमेशा मौका
वो मौका ढूंढते रहते कि कोई तो मिले जिसको मैं यह सारे निंदा की बातें, जलन की बातें मैं बता सकूं। तो वो अपने दिल के गुबार निकालने का मौका ढूंढता रहता है। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं। देखो अभी दूसरों की निंदा वो इतनी बड़ी बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे, कैसे लग रहा है कि जो समाज कल्याण कर रहे हैं, लोगों का हित कर रहे हैं, मानव को हित कर रहे हो, ऐसे लगता है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे। लेकिन देखो अगर हम हमारा समय दूसरों की निंदा में बर्बाद करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है। हम हमारे प्रगति के मार्ग को बंद कर देते हैं और हम प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे पड़ जाते हैं। यह भी अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उसका स्थान कहाँ होता। अगर देखिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम बिना मतलब के इसकी निंदा करो, इसके प्रति ईर्ष्या करो, हमारा पूरा समय उसमें बर्बाद करते रहते हैं। और अगर हमने हमारे पूरा समय, हमारी शक्ति, हमारी जो कल्पनाएं, हमारे विचारधाराएं, हमारी भावनाओं को उचित स्थान पर अगर हमने इस्तेमाल किया तो सबसे बड़ा विकास, सबसे बड़ी प्रगति हमारी ही हो सकती है। आगे लेखक कहते हैं कि चिंता को लोग चिता कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण बात है, अंडरलाइन आप कर सकते हैं इसको। देखो चिंता और चिता, इसमें सिर्फ एक अनुस्वार की बात है। चिता किसे कहते हैं कि जो मनुष्य मृत घोषित हो जाता है, शरीर तो उसके पास होता है लेकिन उस शरीर का कुछ भी उपयोगी नहीं होता है। वैसे ही मनुष्य जीवित तो होता है लेकिन चिंता के कारण वह निर्जीव बन जाता है, मृत बन जाता है। और जिसे किसी प्रचंड चिंता में पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर है क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है कि बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करता रहता है। तो देखो ईर्ष्या से युक्त जो मनुष्य होता है ना, वह जहर के समान होता है कि जहां पर भी जाओ वो अपना विषैला जहर से लोगों के निर्मल मनों को दूषित कर देता है, मलिन कर देता है। तो बच्चों इस परिच्छेद में लेखक ने हमें एक महत्वपूर्ण बात बताई कि चिंता चिता के समान होती है। चिंता चिता के समान होती है अर्थात जिसे चिंता हो जाती है वह व्यक्ति जिंदगी अपने आप खराब कर देता है, वह व्यक्ति को गला कर रख कर दे देती है। चिंता वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है और उसकी अवनति होने लगती है। इसलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। ईर्ष्या मनुष्य की चारित्रिक दोष ही नहीं प्रत्युत इसके अंदर मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं होते। अर्थात ईर्ष्यालु मनुष्य के अंदर सारे जगह पर उन्हें सारे अच्छी चीजों में भी उन्हें दोष ही दोष नजर दिखाई देता है, तो उसके चारित्रिक दोष सर्वत्र दिखाई देते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बनकर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब देखो ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते हैं और जो प्रतिस्पर्धी होता है, जो शत्रु होता है, जिसके बारे में वो निंदा कहते हैं ना, उस पर हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं और इसी बात से उसे आनंद मिलता रहता है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है और आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। तो अब देखिए ईर्ष्यालु मनुष्य की तुलना लेखक ने राक्षस और दैत्यों से की है। तो अब तक हमने देखा कि यहाँ पर लेखक ने ईर्ष्या की बेटी निंदा का वर्णन किया है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के अंदर चिता और चिंता में कुछ फर्क नहीं होता है, इसका वर्णन किया है। आगे भी हमें यह सारी बातों को विस्तार से पढ़ना है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसके अगले सेशन में विस्तार से। धन्यवाद।